खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं आज जबलपुर में तमाम तरह की चीजें देखने को मिली। मध्य प्रदेश को कई सौगातें मिली और मालवा से निकलकर अब इन्वेस्ट महाकौशल की तरफ आ गया। लेकिन मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिनका एक अलग पहचान रही, अलग नाम, जो लोकसभा में सचेतक के रूप में रहे हैं, लगातार सांसद बनते रहे हैं जबलपुर से, और फिर मध्य प्रदेश की राजनीति, मध्य प्रदेश की सियासत में इस वक्त पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं और एक अलग तरह का चेहरा, जिनके राजनीति पर यह कहा जाए कि कहीं कोई ऐसी बात नहीं कह सकते, सिर्फ विकास और विकास। बहुत स्वागत है राकेश जी। आप नमस्कार, धन्यवाद। कैसा कहेंगे, कितना सफल रहा आपका जो आप विजन लेकर आगे बढ़े महाकौशल की तरफ? देखिए, यदि हम इन्वेस्टर मीट की रीजनल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव की बात कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि अपने आप में ये बेहद सफल है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में जिस तरह से इसकी तैयारियां की गई, ये उसका ही सुखद परिणाम है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस बात की जानकारियां दी हैं कि 17,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए हैं और वो पूरे प्रदेश के लिए हैं, लेकिन उसमें ये महाकौशल के लिए भी कई एमओयू साइन हुए हैं। जबलपुर में उसमें डिफेंस क्लस्टर का भी एक शामिल है और इसके अलावा ये प्रक्रिया आगे भी चलने वाली है। जबलपुर वाला लगभग 600 करोड़ रुपए का है, लेकिन ये माना जा रहा है कि इसके बाद जो रीजनल अलग अलग जगहों पे कॉन्क्लेव होने वाली हैं, उसमें सागर है, रीवा है, इन जगहों पर भी जबलपुर को लेकर दरवाजे खुले रहने वाले हैं। लेकिन जो दिन भर की चीजें चलती रही, क्या कुछ अलग देखने को मिला? खासकर जब हम बड़े इन्वेस्टर समिट की बात करते हैं, चूंकि तो आप तो दिल्ली में भी रहे तो तमाम तरह की चीजें देखते रहोगे, लेकिन जबलपुर में क्या अलग देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बार जो तैयारी हुई है वो केवल इन्वेस्टर मीट या कॉन्क्लेव तक सीमित नहीं है। इसके बाद यानी पोस्ट कॉन्क्लेव क्या होगा, उसकी भी तैयारियां रखी गई हैं। उसकी मॉनिटरिंग, उन सारे लोगों से बातचीत जो निवेशक यहाँ पर आए हैं, उनको वो वातावरण उपलब्ध कराना कि वो अपने आप को यहाँ पर कंफर्टेबल महसूस करें। और अगर ये तय हुआ है कि 1 महीने के भीतर वो जो भी चाहते हैं सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर उनकी चीजें पूरी हो, तो वो पूरी करना, इन सब की बहुत मॉनिटरिंग माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। और इसीलिए हमें ये विश्वास है कि इस बार का जो इन्वेस्टर मीट है या कॉन्क्लेव है, ये कई मायनों में पहले से बेहतर है। राकेश जी, आप लगातार विकास की बातें करते रहे। हम जब जबलपुर या महाकौशल की बात करते हैं तो हमारे पास वो सब कुछ है, भेड़ाघाट है, या हम दूसरे अन्य क्षेत्रों में जाते, कान्हा है, बांधवगढ़ है, और आपने इसके प्रयास भी बहुत, मुझे याद है 2012 में आप एक नया वो लेकर आए थे। हालांकि वो चीजें कितनी बढ़ी, वो सब तक नहीं पहुंच पाई। कहाँ चीजें अटक जाती? देखिए, मेरा प्रारंभ से मानना है 2004 में जब मैं सांसद बना था पहली बार, तो जबलपुर को एक बड़ा गांव कहा जाता था, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ बदला है। फिर टूरिज्म को लेकर मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी और मैंने ये माना था कि पर्यटन की असीम संभावनाएं जबलपुर और पूरे महाकौशल में है और उसको लेकर हम आगे बढ़े और उसका सुखद परिणाम आया। जगह जगह उसकी मार्केटिंग की और उसके अच्छे परिणाम सामने आए। जिस जबलपुर में कायदे का एक कोई होटल भी खोलने को तैयार नहीं था, आज वहां पर कई सारे अच्छे होटल, 5 स्टार स्तर के होटल कुछ खुल चुके हैं, कुछ खुलने की तैयारी में है। बड़ी संख्या में पर्यटकों की आवाजाही यहाँ पर बड़ी है। तो हम ये कह सकते हैं कि पर्यटन को लेकर अगर हम ये मानते थे कि जबलपुर में महाकौशल में संभावनाएं बहुत हैं, तो उन संभावनाओं को साकार होते हुए भी हम देख रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा सेंटर पॉइंट है जिसकी तरफ आप कह रहे हैं कि 2004 में जब आप सांसद बने इसकी तरफ ध्यान दिलाया, लेकिन ये जो सेंटर पॉइंट काफी अवसर बढ़े हैं, लेकिन फिर भी जहां पहुंच जाना चाहिए था वहां ना पहुंच पाए। मैं उसकी बात नहीं करूंगा, पर अब चूंकि आप चल पड़े, फिर से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी है और आपकी सरकार बढ़ चली उस तरफ। देखिए, हमने तो शुरुआत शून्य से की है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले तक मैंने कहा ना कि जबलपुर को एक बड़ा गांव कहा जाता था, महाकौशल तो कहीं गिनती में आता ही नहीं था। तो इसलिए हमने शुरुआत तो शून्य से की है। मुझे बार बार संघर्ष करना पड़ता था, जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज परियोजना हो या कोई भी बड़ा कार्य हो, इन सब के लिए आंदोलन करना पड़ते थे, जेल जाना पड़ता था, पदयात्राएं करना पड़ती थी और उसके बाद जाकर कहीं कुछ मिलता था। लेकिन बाद में जैसे ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमारी राह तुलना में आसान हुई। केंद्र में माननीय मोदी जी का नेतृत्व जैसे ही मिला है, तो उसके बाद तो जैसे परियोजनाओं को, विकास को पंख लगे। इसी जबलपुर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है, देश की दूसरी सबसे बड़ी रिंग रोड
जिसमें 2 लॉजिस्टिक पार्क होंगे, एक आइकॉनिक ब्रिज होगा, वो जबलपुर में बन रही है। देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क वो यहाँ पर साकार होने वाला है। ऐसे बहुत सारे बड़े काम यहाँ पर हुए। 450 करोड़ रुपए की लागत से नया एयरपोर्ट, जहाँ गाय चरा करती थी, आज फुल फ्लैश एयरपोर्ट है। लगभग 460 करोड़ रुपए की हमारी रेलवे पर एक नई बिल्डिंग बनने जा रही है यात्रियों की सुविधा के लिए, जिसे हम कह सकते हैं कि स्टेशन का बहुत खूबसूरत उन्नयन होने जा रहा है। तो ऐसे बहुत कुछ जबलपुर में अभी हुआ है और बहुत कुछ होना बाकी है। कौन सी जादू की छड़ी चला दी राकेश जी ने, जो रिंग रोड की हम बात कर रहे हैं? कह रहे हैं कि जितनी पॉपुलेशन यहाँ की है वो तो हो नहीं सकती, लेकिन वो कौन सी जादू की छड़ी थी जो केंद्र ने आपकी बात भी मान ली और आप यहाँ तक लेकर आ गए? नहीं, देखिए, चूंकि मैं लगातार दिल्ली में था, पार्लियामेंट में मैं चीफ व्हिप की भूमिका में था, तो सभी से संवाद था और मुझे खुशी है कि नेतृत्व ने जबलपुर और महाकौशल पर विकास का मलहम लगाया है। वो जानते थे कि हमारी तकलीफ क्या है और इसलिए जब मैंने इन सारी चीजों की मांग की, माननीय गडकरी जी जबलपुर आए थे, उन्होंने उन सारी मांगों को स्वीकार किया। न केवल स्वीकार किया बल्कि उसका फॉलो अप लेकर उनको पूरा कराया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं समय समय पर इस बात की चिंता की कि महाकौशल कहीं से भी उपेक्षित ना रहे। तो इस तरह से जो ताकत मिली है केंद्र में सरकार के रहने के कारण, ये उसका सुखद परिणाम है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में हमारी सरकार, और दोनों सरकारों के कारण, जिसे हम डबल इंजन की सरकार कहते हैं, ये आज स्वरूप हमें दिखाई दे रहा है। आपके पास वो दोनों इंजन की ताकत भी साथ साथ अनुभव भी है। पहले आप केंद्र में रहे जैसा गडकरी साहब के साथ, और अब वही विभाग आपके पास है जो इंफ्रा, सड़क निर्माण, खूब काम हुआ मध्य प्रदेश में। क्या कुछ नया और करने वाले राकेश जी? काफी कुछ अभी होना बाकी है। सड़कों की गुणवत्ता में सुधार से लेकर सिस्टम में कई जो समय के साथ सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए, वो सभी हो रहे हैं। अभी अभी हाल में ही हमने एक ऐप भी लॉन्च किया है, लोकपथ के नाम से वो ऐप है। मध्य प्रदेश में पीडब्ल्यूडी की सड़कों में से 40,000 किलोमीटर सड़कें हमने उसमें अभी प्रारंभिक रूप से ली हैं। कहीं पर भी पीडब्ल्यूडी की सड़क पे अगर गड्ढा है तो कोई भी व्यक्ति वो ऐप अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके उस ऐप से एक फोटो खींचेगा। वो फोटो जियो टैग्ड फोटो होगी और उस ऐप में जाने के बाद वो सीधे उस संबंधित अधिकारी तक जाएगी जिसका वो क्षेत्र है। उसकी जिम्मेदारी है कि 7 दिन के भीतर वो उस गड्ढे को रिपेयर करे और वापस से उसी ऐप में फोटो डाले, तो वो शिकायतकर्ता तक भी पहुंचेगी और विभाग के डैशबोर्ड में भी होगी। निरंतर इसकी मॉनिटरिंग हो रही है और इसके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। एक कोशिश ये है, विभाग का इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम तैयार हो रहा है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि उसके बाद हम ये कह सकेंगे कि हमारे पास सिंगल क्लिक पर ही सारी चीजें होंगी। सड़कों की हमने सर्वे कराना प्रारंभ कर दिया है। हर सड़क का एक रिकॉर्ड होगा और हम किसी एक स्थान पर बैठकर ये देख सकेंगे कि उस सड़क की आज की स्थिति क्या है, उस सड़क इसके पहले कब बनी थी और अब कितना समय बीत गया, अब उस पर किस चीज की आवश्यकता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें आने वाले समय में ठीक होने वाली हैं। फिर तकनीक का प्रयोग करके सड़कों पर हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं। पुरानी सड़क है, गड्ढे वाली सड़क है, तो उसी को पूरा उसका मटेरियल ऊपर का उखाड़ के उसमें केमिकल कुछ मिलाकर वापस से वो सड़क बिछा दी जाए। ऐसी अनेकों तकनीक हैं जिनका उपयोग हम करने वाले हैं। राकेश सिंह उस लड़ाकू विमान की तरह हैं जो लड़ते हैं और अपने काम के लिए लड़ते हैं, लेकिन जब आप पीडब्ल्यूडी की बातें कर रहे हैं, जिन सड़कों की, ये मॉडलिंग हो कैसे पाई? क्योंकि यहाँ तो कहा जाता है कि जंग लग गई है, उन चीजों को ठीक कैसे करेंगे? ये तो बड़ी लड़ाई होगी आपकी। मुझे लगता है कि देखिए, जब आप तय करते हैं, सोचते हैं और सकारात्मक सोचते हैं तो सफलता मिलती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का निरंतर सहयोग इस दृष्टि से हमें मिलता है कि जो भी विभाग में बेहतर कार्य हो रहे हैं वो सारे कार्य ठीक तरीके से हो, जवाबदेही तय हो और समय पर वो कार्य हो। और विभाग की टीम भी पूरे एकाग्रता के साथ इसमें सहयोग कर रही है और इसलिए मैं मानता हूं कि जब जनहित के काम की बात हो, लोक कल्याण की बात हो, तो फिर उसमें सभी सहयोग करते हैं। और हमने तो टैगलाइन ही तय करके रखी है, लोक निर्माण से लोक कल्याण। लेकिन लोक कल्याण तक आप पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भ्रष्टाचार अब कतई बर्दाश्त नहीं होगा और इस बार की जो हमारी सरकार है वो भ्रष्टाचार पर चोट करेगी। और राकेश सिंह भी उसी तरह के व्यक्ति रहे राजनीति में, जितना मैं जानता हूं। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में जीरो टॉलरेंस होगा, खासकर उन चीजों पर जो सवाल उठते रहे? देखिए, केंद्र में माननीय मोदी जी हो, मध्य प्रदेश में माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी हो, दोनों का एक ही मानना है कि भ्रष्टाचार के मामले में हमारी कोशिश होना चाहिए कि ये
सबसे पहले तो जो दिखाई देने वाला है वो समाप्त हो पूरे तौर पर, जो दिखाई देने वाला नहीं है उस तक हमारी पहुंच हो, वो कम हो और धीरे धीरे वो शून्य की तरफ हम बढ़ते चले जाएं। और ऐसा मैं मानता हूं कि उस दिशा में आगे बढ़ना प्रारंभ हो चुका है। नहीं, लेकिन कुछ अपने ही लोग होते हैं जो कहते हैं अपने ही जब नशे मन पे बिजलियां उड़ा देते हैं तो वो उसको कैसे कर पाएंगे, क्योंकि ये एक अलग है। मध्य प्रदेश पीडब्ल्यूडी का विभाग ऐसा विभाग रहा है जो हमेशा चर्चा में रहा, लेकिन राकेश सिंह जैसे तो तमाम सारे लोग उम्मीदें कर रहे हैं। देखिए, उम्मीदों पर आसमान है और मैंने कहा कि आप जब सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हो तो आपको सहयोग मिलता है। मेरी सोच सकारात्मक है, किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं है, बल्कि चीजें कैसे ठीक हो सकती हैं। और जब काम अच्छा होता है तो काम करने वाले अधिकारियों को भी जब ये पता चलता है कि उनके बारे में लोगों की राय अच्छी हो रही है, लोग अच्छा कह रहे हैं, तो उनका भी उत्साह बढ़ता है, उनका भी हौसला बढ़ता है और वो भी ये कोशिश करते हैं कि ऐसे प्रयोगों पर हम आगे बढ़ें। तो मुझे सभी का सहयोग अभी मिल रहा है। केंद्र की राजनीति से राज्य की राजनीति की तरफ है, केंद्र का अनुभव भी आपके पास है, लेकिन केंद्र और राज्य में कितना क्या कुछ फर्क पा रहे हैं? देखिए, उद्देश्य तो एक ही है, जनहित, लोक कल्याण। और जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश के लोगों को सुविधाओं का अधिक से अधिक विस्तार जो सरकार से मिलना चाहिए। फर्क है केवल कैनवास का। एक बड़ा कैनवास है जो देश का, केंद्र का कैनवास है, दूसरा कैनवास एक राज्य का कैनवास है। लेकिन दोनों में फर्क ये है कि पहले मैं सांसद की भूमिका में 20 साल तक था, चीफ विप की भूमिका में था, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष में था। जो सारी भूमिकाएं मुझे मिलती गईं उन पर मैं काम निरंतर करता चला गया और कोशिश की कि अपनी भूमिका का निर्वहन मैं ठीक तरीके से करूं। अब जब प्रदेश का कैनवास है, मध्य प्रदेश में मंत्री के रूप में मेरी जिम्मेदारी है, तब भी कोशिश यही है कि जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन ठीक तरीके से हो, सभी के सहयोग से हो, जनता के आशीर्वाद से हो। और मुझे खुशी है कि सभी का सहयोग है, मंत्रिमंडल के साथियों का सहयोग है और माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनका सहयोग निरंतर हम सभी को मिलता है। मध्य प्रदेश में क्या सड़कों को लेकर जो आप तैयारियां कर रहे हैं, लगातार बैठ के मीटिंग चल रही है, और क्या कुछ नया दिखने वाला है खासकर उन सड़कों को लेकर? आज भी कई ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हैं जो आपके विभाग से भी जुड़ी है, वहाँ विकास के काम हुए लेकिन पता नहीं लगा कब विकास हुआ और कब खत्म हो गया। उसको लेकर कोई नया प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी का मानना है कि पूरे प्रदेश में रोड नेटवर्क के मामले में हम पहले से बहुत बेहतर हुए हैं, लेकिन अभी जहां जहां कमियां रह गई हैं उनको भी हमें ठीक करना है, उनको भी दूर करना है। जहां 2 लेन सड़कें हैं वहां वो 4 लेन में कैसे हो सकती हैं अगर वहां पर उतना ट्रैफिक है तो। जहां सिंगल लेन वाली रोड है वहां पर उनका विस्तार कैसे हो सकता है। 4 लेन सड़कें जहां पर है वहां आवश्यकता है तो 6 लेन कैसे हो सकती हैं। और इन सब के साथ साथ ये जो सड़कें बने या बन रही हैं इनकी गुणवत्ता भी अच्छी हो, ये टिकाऊ हो और सभी इस बात को, अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें कि विभाग के लोग अगर कोई सड़क बनाते हैं तो जनता की उम्मीदें होती हैं, लोग उन पर जब चलते हैं, सड़कें अच्छी होती हैं तो वो दुआएं देते हैं और ये मानते हैं कि सड़कों को लेकर अच्छा काम हुआ है। और जब ऐसा नहीं होता है तो स्वाभाविक रूप से जनता की नाराजगी होती है, वो नाराजगी झेलना होती है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी नाराजगी जनता की झेलना चाहता है और इसीलिए धीरे धीरे कार्यशैली में परिवर्तन मुझे दिखाई देता है। अभी सरकारें बदली, सरकार का मतलब सरकार तो आपकी पहले भी थी, वर्तमान में भी आपकी सरकार है, लेकिन नेतृत्व बदल गया। नए नेतृत्व के साथ आप लोग भी इस नए नेतृत्व की अगुवाई कर रहे हैं। क्या कुछ लगता है कुछ चैलेंज है इसमें? कहीं कोई चैलेंज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हम सभी कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता होने के नाते हमारी भूमिका नेतृत्व सुनिश्चित करता है। जो भूमिका निर्धारित हो उसमें हम जनता से आशीर्वाद लेके उस भूमिका के निर्वहन में आगे बढ़े, क्योंकि हमारा नेतृत्व बहुत सोच समझकर कदम उठाता है। और अगर नेतृत्व ने भूमिका तय की, पहले सांसद के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में उस भूमिका का निर्वहन किया, फिर हमारे नेतृत्व ने भूमिका तय की विधायक के रूप में, विधायक बने, फिर उन्होंने तय किया मंत्री के रूप में, तो मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। कोशिश है कि जो नेतृत्व ने हमारी भूमिका सोच समझकर तय की है, व्यापक हितों के साथ, न केवल पार्टी के हितों के लिए बल्कि प्रदेश और जनता के हित को लेकर जो उन्होंने सोचा है वो पूरा होना चाहिए। नेतृत्व की अपेक्षाओं पर भी खरे उतरे और उसके साथ साथ जनता जो सोचती है
जनता की जो सोच सरकार से है, जनप्रतिनिधि होने के नाते, विधायक होने के नाते हमसे है, वो भी पूरी हो। मंत्री होने के नाते जो विभाग की जिम्मेदारी है वो भी ठीक तरीके से पूरी हो और उसका लाभ न केवल मिले बल्कि दिखाई भी दे। हमने देखा कि 29 सीटें आप यहाँ जीत गए, 163 सीटें विधानसभा में लेकर आ गए, लेकिन देश की राजनीति में थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी यूं कहा जाए कि पिछड़ गई। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुमत आपको नहीं मिला, एनडीए की सरकार है। आपको लग रहा है, चूंकि मैं दोनों आपसे बात इसलिए करना चाह रहा हूं कि आपके पास लोकसभा भी रहा और विधानसभा भी रहा, ये नई चुनौतियां कांग्रेस बड़ी सक्रियता के साथ मध्य प्रदेश में नजर आ रही। दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस खुद की हार का जश्न मना रही है। 3 चुनावों के बाद वो 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए, 99 पे सिमट गए। लेकिन उनकी खुशी इस बात को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें घट गई। तो ये वो पार्टी है जिसने देश में 56-57 सालों तक राज किया है और उनकी हालत आज ये है। उनको इससे जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं है, नीतियों से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें केवल इस बात से मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार से कैसे हटाया जाए और किसी भी तरह सत्ता की चाबी फिर से गांधी परिवार के पास कैसे पहुंचे। और गांधी परिवार के पास सत्ता की चाबी पहुंचने का मतलब है एक बार देश को फिर उस युग में वापस लेकर जाना जहां से निकालकर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। वो सारे काम हुए हैं जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। आज पूरे देश में चले जाइए, आपको सड़कों का जाल बिछा हुआ दिखाई देता है। 4 लेन 6 लेन सड़कें दिखाई देती हैं, बड़े बड़े पुल पुलियां दिखाई देती हैं। आप एयरपोर्ट्स पे जाइए, रेलवे स्टेशन की तरह एयरपोर्ट बन गए हैं। आम आदमी स्लीपर चप्पल पहनकर माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना था वो हवाई जहाज की यात्रा कर रहा है। लोग स्टेशन पर चले जाइए तो रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की तरह साफ सुथरे और चमकदार दिखाई देते हैं। ये सारे परिवर्तन इसलिए हुए क्योंकि देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उसके साथ साथ पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ा। हमारी सेना वही है, गोला बारूद वही है, लेकिन आज सैनिकों का मनोबल देखिए कहाँ है। गोला बारूद वही है लेकिन उस गोला बारूद की धमक देखिए कितनी ऊंची है। तो ये सब कुछ हुआ है इसीलिए क्योंकि देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है और कांग्रेस एक बार फिर से वहां लेकर जाना चाहती है जहां से देश बहुत मुश्किल से कांग्रेस के चंगुल से निकालकर आगे बढ़ने में सफल हुआ था। चंगुल क्यों आ गया उनके पास? गांधी परिवार की आप बात कर रहे हैं, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि अब लोग समझ रहे हैं कि जो 10 साल में आपने किया अब उसका रिजल्ट हमने दिखा दिया। मैंने पहले ही कहा है कि वो अपनी ही हार का जश्न मना रहे हैं। बाल बुद्धि से देश नहीं चलता और कोई भी आप अपनी सुविधानुसार तर्क उपयोग करें और उन तर्कों को लोगों तक भेजने के बाद में आप ये मान लें कि लोगों ने भी उसको स्वीकार कर लिया है, तो ऐसा नहीं है। देश इस बात को जानता है कि आज भी बैसाखियों के बिना कांग्रेस चल नहीं सकती। लोकसभा में जिस तरह का व्यवहार राहुल गांधी का है, जितना बचकाना व्यवहार है, वो जनता स्वीकार नहीं कर सकती और इस तरह के विपक्ष की अपेक्षा भी जनता को कांग्रेस से विपक्ष की भूमिका की नहीं है। कांग्रेस को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। शायद राहुल गांधी के नेतृत्व में वो संभव नहीं है, लेकिन इसका उत्तर जनता ही समय आने पर उनको देगी। हमारी सीटें कुछ कम जरूर हुई हो सकती हैं, लेकिन देश में लगातार तीसरी बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी है। ये अपने आप में एक इतिहास है आजादी के बाद का और भारी बहुमत आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास में है। अनेक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। कई राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस का खाता भी लोकसभा में नहीं खुला है, लेकिन उसके बाद भी अगर कांग्रेस खुश है तो कांग्रेस खुश होती रहे। जम्मू की कुछ घटनाक्रम हाल ही में जो हुए नजर आ रहे हैं वो कहीं चिंता बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश से कुछ नुकसान बीजेपी को बड़ा हुआ है जिसको लेकर कहा 2 लड़कों का मार कर रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो घटनाएं हैं उसके पीछे कौन है ये सब जानते हैं। विदेशी ताकतें, विशेष रूप से पाकिस्तान, उसमें मोहरा और उनकी पूरी कोशिश है देश को अस्थिर रखना और करना। पिछले दिनों इसमें काफी हद तक कमी आई थी और अभी और बार बार ऐसा होता है। एक दौर ऐसा होता है जब वो ऐसी घटनाओं में तीव्रता आती है, लेकिन जैसे ही हमारी सेना के जवान मैदान में उतरते हैं और उसके बाद वो फिर वापस भागते हैं, फिर भगोड़े की भूमिका में दिखाई देते हैं, फिर शांति होती है। तो मुझे लगता है कि ये वही दौर है जो थोड़े समय का है। इसमें एक बार फिर से शांति का दौर आने वाला है। जहां तक बात उत्तर प्रदेश की है तो स्वाभाविक रूप से सीटों की संख्या में हमारी कमी आई जरूर है, लेकिन आज भी
हम सर्वाधिक सीटों के साथ वहां पर एक नंबर की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। तो समय के साथ साथ कई बार कुछ बातें विपक्ष जनता तक पहुंचाने में सफल हो जाता है और इस बार वो सफलता उनको मिली है। कुछ नकारात्मक और गलत बातें, भ्रामक प्रचार उन्होंने लोगों तक जाकर किया है, लेकिन वो भ्रम का वातावरण अब छटने लगा है और छटते छटते स्थिति ये है कि जब विधानसभा के चुनाव आएंगे तब स्थिति एकदम स्पष्ट होगी। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। मेरा बस अंतिम सवाल आपसे है कि मध्य प्रदेश की सरकार बढ़ चली है डॉक्टर मोहन यादव का नेतृत्व, जिस नेतृत्व के साथ आप आगे चल रहे हैं, और क्या कुछ मध्य प्रदेश में दिखाई देने वाला? एक तरफ शिवराज जी दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं, यहाँ डॉक्टर मोहन यादव है, आप लोग हैं, और एक नई पीढ़ी आगे बढ़ी। जब पीढ़ी बदलती है तो कुछ नई चीजें भी आती। मध्य प्रदेश में टीम वर्क है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हो, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिल्ली में है, केंद्र में मंत्री हैं। उनका भी प्रयास है कि मध्य प्रदेश विकास की दृष्टि से आगे बढ़े। वो इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। मध्य प्रदेश का नेतृत्व वर्तमान में डॉक्टर मोहन यादव जी के पास है। मोहन यादव जी पूरी तन्मयता के साथ मध्य प्रदेश की विकास की गति को और तीव्र करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं और प्रयासों की पराकाष्ठा कर रहे हैं। तो इसलिए जो टीम वर्क है, इसी के साथ में जो नई पीढ़ी का जुड़ाव हुआ है, ये हमारी ताकत है और इसने हमारी ताकत को और भी अधिक बढ़ाया है। और इस पूरे टीम वर्क के साथ हम भारतीय जनता पार्टी को और ऊंचाइयों पर लेकर जाने का प्रयास कर रहे हैं, जनता के आशीर्वाद से। जबलपुर में सब कुछ कर दिया, फ्लाईओवर तैयार है, लगभग कुछ चीजें उसमें रह गई है, और क्या जबलपुर की जनता देखना चाहती? क्योंकि कहा यह जाता है कि 2004 के बाद से जो तस्वीर और तकदीर जबलपुर की बदली है, उसमें आपका बड़ा योगदान है। मैं आम जनता से बात करता हूँ, वो भी इस बात को कहते हैं, और इसमें कई सारे चैलेंज भी। सच है कि 2004 के पहले तक जबलपुर को एक बड़ा गांव कहा जाता था। एक 10-5 करोड़ का काम हमारे लिए दूर की कौड़ी हुआ करता था, और उसके बाद सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए के ये काम आए, जो स्वाभाविक है कि बहुत तैयारी के साथ मैंने उसकी शुरुआत की। और उनमें चूंकि केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार बनी, तो मुझे सफलता मिलती चली गई, और वो सारे काम जिनके बारे में कभी सोचा नहीं गया था, वो जबलपुर में आए। मैं ये मानता हूं कि अगले 2-3 सालों के बाद जबलपुर पूरा बदला हुआ जबलपुर होगा। जिस दिन ये रिंग रोड का काम यहाँ पर हो जाएगा, जैसे हैदराबाद में परिवर्तन हुआ है, वैसा ही परिवर्तन जबलपुर में दिखाई देगा। फ्लाईओवर का थोड़ा सा काम बचा है, वो भी पूरा हो जाएगा। मैंने कहा कि देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क जो इंटरनेशनल नेटवर्किंग में होगा, वो भी जबलपुर में आने वाला है। और उसके साथ साथ और भी कई सौगातें हैं जो आने वाले समय में जबलपुर को मिलने वाली हैं, और जबलपुर एक नए स्वरूप में, एक विकसित शहर के स्वरूप में आज हम उस तरफ आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन निखरा हुआ वो स्वरूप आगामी 2-3 वर्षों में दिखने लगेगा। एक सवाल था मेरा चलते चलते। मैंने देखा कि एक व्यक्ति ने, आप जिस लोकपति की बात कर रहे थे, उसने आपको सूचना दी, उस पर काम हो गया, तो ये निरंतर चलता रहेगा, इसमें कहीं कोई वो नहीं हो? क्यों कई बार लोगों को लगता है कि जब नई नई चीजें आती है तो कुछ कहते हैं ज्यादा दिन बांग नहीं भरता मुर्गा, उस तरह की बातें आती है, लेकिन राकेश सिंह के बारे में नहीं कहा। नहीं, उसकी निरंतर मॉनिटरिंग हो रही है उस ऐप को लेकर। आमतौर पर जो भी शिकायत आती है, जरूरी नहीं कि सारी शिकायतें सच हो। बहुत बार ये देखने में आया है कि वो शिकायतों में सच्चाई नहीं होती, लेकिन कोशिश ये है कि कोई भी शिकायत ऐसी दिखाई दे रही है, उसमें थोड़ी भी सच्चाई दिखाई दे रही है, तो उसकी जांच होना चाहिए। जांच होने के पश्चात अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, और अगर दोषी नहीं है और जांच में कोई सच्चाई नहीं है, तो स्वाभाविक है कि किसी पर कोई कार्रवाई हो नहीं सकती। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे चलते चलते जो ये उम्मीद लगाकर बैठेंगे थोड़े दिन चलेगा, आगे तो हम वही करते रहेंगे? देखिए, मैंने हमेशा से कहा है और मैं ये मानता हूं कि सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये पहले नहीं था, पहले सोचा भी नहीं गया था, लेकिन ये सोचा भी गया और हो भी गया। तो उम्मीद करना चाहिए कि ये चलेगा भी, क्योंकि इसको चलाने के पीछे एक सोच है, माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, हमारे पूरे विभाग की सोच है, एक टीम वर्क है, और उस टीम वर्क के साथ हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलते रहिए आप। जब आपके मन में विचार अच्छे होते हैं, सोच अच्छी होती है, और विकास की अवधारणा लेकर जब आप आगे बढ़ते हैं, तो तमाम काम होते हैं। सवाल उठते हैं, लेकिन सवालों का जवाब देते भी आना चाहिए, और राकेश सिंह जी के भीतर वो सब कुछ दिखाई देता है। तो रीजनल कॉन्क्लेव भी हुआ है, जिससे काफी उम्मीद है जबलपुर महाकौशल को है, और भी बहुत कुछ दिखने वाला है। तो खास मुलाकात में इतना ही। मुझे और आशीष को दीजिए इजाजत, बने रहिए। नमस्कार।